अचेतन की स्थिति से ही भय पैदा होता है। भयभीत होकर आप खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते। केवल सचेतन होकर ही हालातों को नियंत्रित किया जा सकता है। अधूरापन और अपूर्णता की भावना ही जलन और ईर्ष्या की बुनियादी प्रकृति है। अगर आप वाकई आनंद में हैं, तो आपको किसी से कोई ईर्ष्या नहीं होगी। आप कितने सफल हैं, यह वास्तव में इस पर निर्भर करता है कि आप अपने शरीर और मन को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इंसान के रूप में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जीवन आपको कहाँ ले जाएगा। आपको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आपके जीवन की गुणवत्ता मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर ये 5 तत्व कितने शानदार हैं। अगर आप अंतिम पल तक आनंदपूर्वक जीते हैं, तो आपको मृत्यु की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो भी एक आनंदमय प्रक्रिया होगी। अगर परिस्थिति यह तय नहीं करती कि आप कौन हैं, बल्कि आप तय करते हैं कि परिस्थिति कैसी हो, तो यही सफलता है। जब आप स्वयं को वैसा बना लेते हैं जैसा आप चाहते हैं, तब आप आपके भाग्य को भी ठीक वैसा ही गढ़ सकते हैं जिस तरह आप चाहते हैं। अपना समय सही निर्णय और गलत निर्णय चुनने में मत लगाइए। जब आप संतुलित, स्पष्ट हो और खुश हो, तो तब कोई निर्णय लीजिए और अपना जीवन उसमें लगा दीजिए। कुछ ना कुछ शानदार होगा। जीवन के आखिरी दिन तक आप तय नहीं कर सकते कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो आपसे कहेगा कि आप गलत कर रहे हो। तनाव काम की वजह से नहीं होता है। तनाव इसलिए होता है क्योंकि आप अपने ही सिस्टम को संभालना नहीं जानते। आप नहीं जानते कि अपने शरीर, भावना और मन को कैसे संभाल कर रखना है। अगर आपकी बुद्धि काम करती है, तो आप अपने लिए क्या चुनते, आनंद या तनाव? जाहिर सी बात है, आनंद। अगर आप तनाव में हैं, इसका मतलब अपने बुद्धि को तनाव के लिए चुन लिया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या चुनते हैं। ये बात युवाओं को याद रखनी चाहिए। जल्दी जीने की कोशिश मत कीजिए। जीने का समय आएगा। अगर आप अच्छी तरह जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को पूरी तरह से विकसित कीजिए। अगर आप क्रोध, नाराजगी, घृणा अपने अंदर पैदा करते हैं और आप किसी और के मरने की उम्मीद करते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप ये सब अपने अंदर पैदा करेंगे, तो पहले आप मरेंगे। अगर जहर आप पिएंगे, तो आप मरेंगे, कोई और नहीं। यही प्रकृति का नियम है। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं है। कर्म का मतलब है अपने किस्मत का मालिक खुद बनना। अगर आपके आसपास की कोई चीज़ या कोई व्यक्ति आपकी खुशी, आनंद और दुख को तय करता है, तो आपके खुश होने की संभावना बहुत कम होती है। केवल बाहरी कंफर्ट आपके जीवन को ठीक नहीं कर सकती। आपको भीतर की व्यवस्था को भी ठीक करना होगा, ताकि आपको नर्क में भी भेजा जाए तो वहाँ भी खुशी खुशी रह सके। जीत में विनम्र रहना और हार में भी गरिमा बनाए रखना, यह महान लोगों की पहचान है। एक महान राष्ट्र बनाने के लिए महान लोगों की ज़रूरत होती है।